बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नकल व हमल के तमाम ज़राए के लिए टिकट और बुकिंग के निज़ाम को यकजा करने का फ़ैसला कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि दुबई में ट्रांसपोर्ट के तमाम ज़राए के लिए टिकटों की ख़रीदारी और बुकिंग के निज़ाम को यकजा करने का फ़ैसला किया गया। आने वाले चंद सालों में इस फैसले पर तमाम इक़दामात के बाद अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। RTA हुक्काम के मुताबिक दुबई में शहरियों की नकलो हरकत को मज़ीद बेहतर और पुरसकून बनाने के लिए रोड मैप पर मरहलावार काम किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक अगले बरस से RTA के तहत चलने वाली ट्रांसपोर्ट समेत निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए भी टिकटिंग और बुकिंग का निज़ाम यकजा किया जाएगा। दुबई में इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियों जिनमें ऊबर, करीम और ई-कार्ड समेत दीगर प्राइवेट कंपनियों की जानिब से सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। RTA के एक आला अफीसर ने बताया कि अगले बरस सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए यकसन ज़वाबित भी मुतारफ़ कराए जाएंगे। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3 रोज़ा मीना ट्रांसपोर्ट नुमाइश का आगाज़ हो गया, जिसका इफ्तिताह दुबई मीडिया काउंसिल के सरबराह शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने किया। नुमाइश में दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ सहूलियात और रुझानात पर गुफ्तगू की जाएगी, जबकि कोरोना वायरस के बाद नकलो हमल के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अबूज़ेबी के शादी और तलाक से मुतालिक नए कानून में गैर मुल्कियों को भी शादी के बंधन में बंधने की इजाज़त देता है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक नया कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसको सियाहों और गैर मुल्कियों को शादी की इजाज़त देता है। ये सहूलत सिर्फ अबूज़ेबी में सियाहों और गैर मुल्कियों को दस्तयाब होगी। ये नया कानून गैर मुल्कियों के ख़ानदानी मामलात को देखेगा और उन्हें सिविल शादियों के मुआहदों को तय करने में मुआवनत भी फराहम करेगा। इस नए कानून की मंजूरी दे दी गई, जिसको जल्द ही नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आज़म के नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन ज़ायद आल नहियान की जानिब से जारी फैसले में सिविल शादी और तलाक के कानून को नाफिज करने के लिए कवायद व ज़वाबित जारी किए गए। इस नए कानून में मर्द और औरत की रजामंदी की सूरत में सिविल शादी का तसव्वुर मुतारफ़ कराया गया है। अब शादी के लिए औरत को अपने वालिदैन की रजामंदी की ज़रूरत नहीं होगी। ये कानून मियाँ बीवी को ये हक देता है कि दोनों में से कोई भी वजह बताए बगैर तलाक की दरख्वास्त दे सकता है। इससे कबल तलाक के लिए वजूहात बताना ज़रूरी थी। अब तलाक शुदा जोड़े को लाजमी मसालियाती के सेशन से गुजरना नहीं होगा। तलाक के बाद बीवी के माली हुकूक, शादी के सालों, बीवी की उम्र, बीवी और शौहर दोनों की माली हैसियत पर मबनी होंगे। इस नए कानून के तहत मियाँ बीवी में तलाक के बाद बच्चों की परवरिश दोनों में बराबर की जाएगी, जिसका मकसद बच्चों के नफ्सियात को नुकसान पहुंचाने से बचाना है। इस कानून में विरासत के मामले को भी हल किया जाएगा। इस कानून में गैर मुल्कियों को भी हक दिया गया है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वसीयत लिखवा कर किसी को भी जायदाद मुंतकिल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रासुल खैमा के पहाड़ी इलाकों में गैर मुल्कियों की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, 3 अफराद जख्मी। अब इस खबर की तफसील। UAE के अमारात रासुल खैमा के पहाड़ी इलाके में एक्सीडेंट के बाद गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। तीनों अफराद का ताल्लुक फिलिपाइन से है। पुलिस के मुताबिक वाक़या जबल अल यास में पेश आया। हादसे में जख्मी तीनों अफराद को शदीद चोटें आई हैं, जिन्हें फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद बनाई गई वीडियो में दिखाया गया है कि जख्मी अफराद की गाड़ी पहाड़ी के वस्त में गहरी खाई में गिरी हुई है। हादसे की इतला मिलने के फौरी बाद नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर, पुलिस और नेशनल एम्बुलेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए हादसे का शिकार अफराद को बचाया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
ऊंची इमारतों से बच्चों के गिरने के वाकयात, इमारती हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ही दिन में 2 बच्चों की ऊंची इमारतों से गिरकर हलाकत के बाद हुक्काम ने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों पर नज़र रखें और उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं। खलीज टाइम्स के मुताबिक बच्चों के गिरने के वाकयात शारजा और फुजीरा में पेश आए, जहां एक ही दिन में 2 बच्चे ऊंची इमारतों से गिरकर जान की बाजी हारे। अमाराती हुक्काम का कहना है कि बच्चों के ऊंची इमारतों से गिरने के ज़्यादातर वाकयात सर्दियों में पेश आते हैं, क्योंकि इस मौसम में लोग अपनी खिड़कियां खोल रखते हैं ताकि धूप का लुत्फ़ ले सकें। फुजीरा पुलिस ने वालिदैन को हिदायत की है कि वो अपने घरों की खिड़कियों पर जालियां लगवाएं ताकि बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। अमाराती हुक्काम के मुताबिक 2012 से 2022 के दौरान अमारात में बच्चों के ऊंची इमारतों से गिरकर जाँ बहक होने के 30 वाकयात पेश आ चुके हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर कानूनी तौर पर शहद बेचना जुर्म है, खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील। एक अरब बाशिंदे को गैर कानूनी तौर पर शहद फरोख्त करने के इल्ज़ाम में भारी जुर्माना कर दिया गया है। वो सियाहत के वीज़े पर UAE में मौजूद था और बगैर किसी लाइसेंस के शहद फरोख्त कर रहा था। उसे 3000 दिरहम का जुर्माना किया गया है, जिसे अदा करने के बाद उसे जला वतन कर दिया जाएगा। फुजीरा की अपलेंट अदालत ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हुक्काम को इतला मिली थी कि एक शख्स मछली और सब्जी मार्केट में भीख मांगते हुए शहद फरोख्त करता है। जब उसे इस्तगासा आमा के सामने पेश किया गया तो उसने इकरार किया कि वो भीख नहीं मांगता था, बल्कि वो शहद फरोख्त करता था और शहद का एक बॉक्स 50 दिरहम में फरोख्त करता था। मुलजिम ने इकरार किया कि वो लाइसेंस के बगैर शहद फरोख्त करता था और इसने इस पर जोर दिया कि वो भीख नहीं मांगता और इसने किसी भी शख्स से भीख नहीं मांगी। इसने तस्दीक की कि वो 20 दिरहम में 1 किलो शहद खरीदता है और इसे 50 दिरहम में फ़रोख्त करता है। उसने बताया कि इसके पास कोई दुकान नहीं जहां वो शहद फ़रोख्त कर सके, तो वो मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर शहद फ़रोख्त करता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं फ्रांस। अब इस खबर की तफसील। फ्रांस की वज़ीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले ने ऐलान किया है कि इनका मुल्क हौसियों के हमलों से 2-4 मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हदूद को महफूज बनाने में मदद करेगा। मिसेज पार्ले ने ट्विटर पर ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात को जनवरी में इसकी सरजमीन पर संगीन हमलों का निशाना बनाया गया था। फ्रांस ने अपने इस दोस्त मुल्क के साथ अपनी यकजहती के लिए इसकी फ़ौजी मदद फराहम करने का फ़ैसला किया है। ख़ास तौर पर इसकी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी ख़तरे से बचाने के लिए अबूज़ेबी की मदद की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने बुध की शाम को इतला दी थी कि अमाराती फ़िज़ाई हदूद में घुसने वाले 3 ड्रोन को रोककर आबादी से दूर तबाह कर दिया गया है। अमारात ने 31 जनवरी को हौसियों की तरफ से मुल्क की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने और तबाह करने का भी ऐलान किया। बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की कार्रवाई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 24 जनवरी को 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और तबाह करने की भी इतला दी, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन मिसाइलों का मलबा खाली इलाकों में गिरा। पिछले हफ्तों में किए गए इन हमलों में आलमी बिरादरी हौसियों की शदीद मजम्मत की और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ यकजहती का इजहार किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।